नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज़ और अभी हम हैं पटना के बाज़ार समिति एरिया में और महंगाई पे बात करने जा रहे हैं जेपीएन सर से, जो कि विद्युत विभाग से अधीक्षण इंजीनियर से रिटायर किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज की जो महंगाई को सर अपने स्तर से कैसे देखते हैं और इस पे क्या कहते हैं। सर, आज जो महंगाई है सर, इस महंगाई को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, महंगाई तो बढ़ी ज़रूर है पहले से जी। लेकिन हमको याद है 1970 में हम यहाँ साइंस कॉलेज में आए थे। तो उस समय 100-125 रुपया लगता था हॉस्टल में रहने में, खाने में, और इस तरह से हम लोगों का काम चल जाता था। तो आज तो 5,000-10,000 रुपया महीना चाहिए बाहर रहने के लिए, एक लड़का पर खर्च पड़ता है। तो उस समय, जिस समय इतना कम लगता था, उस समय भी तो हमको याद है कि अपने इलाका से हम अकेले साइंस कॉलेज में थे जी। तो पढ़ाई लिखाई बहुत कम था। आज बहुत खर्च है जी। लेकिन पढ़ाई लिखाई उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई बहुत पहले से अच्छा है, पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा आदमी आईएएस कर रहा है, ज़्यादा आदमी आईपीएस कर रहा है। तो महंगाई बढ़ी है तो विकास भी हुआ है जी। जो दिख भी रहा है। पहले जितना गांव में मकान था, हमको तो याद है मेरे गांव में जो मकान था उसमें शायद 1-2 गो जी। सीमेंट का मकान, छत का मकान था जो जी। सीमेंट यूज्ड होता है जी। और उस समय 40-50 रुपये करीब हमको याद है कि था उस समय बोरी। जी। आज 400 रुपये के करीब है, 425-30 रुपये भाव है। जी। लेकिन आज पहले से ज़्यादा मकान बन रहा है जी। और डबल, ट्रिपल, 4th स्टोरेज एक एट ए टाइम बन रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास के, महंगाई के साथ साथ विकास भी बढ़ रहा है। जी। आप तुलना कीजिए, सोना का भाव से भी तुलना कर सकते हैं जी। या अपना तनख्वाह से भी तुलना कर सकते हैं। जी। आज जितना सोचते थे, जी। आज पेंशन मिलता है हम लोग को इतना कि पहले तो उतना तनख्वाह भी नहीं था। जी। तो महंगाई बढ़ी ज़रूर है जी। लेकिन उसके साथ साथ सारे क्षेत्र में जी। विकास, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, नज़र आ रहा है। जी। इसलिए महंगाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। महंगाई को सामंजस्य करके आपको चलना है। जी। हर चीज़ में हम कह रहे हैं कि खाद का दाम ज़्यादा हो गया है, जी। पटवन में ज़्यादा पैसा लगता है, कृषि साइड में हम बता रहे हैं। जी। 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 तो उसका जो उपज होगा नेचुरली उसका दाम बढ़ेगा। जी। तो दाम जब बढ़ेगा, महंगाई कैसे आती है? महंगाई तो हर आइटम का अलग अलग, सब्जी का है, अनाज का है, वो तो एक एक आइटम जोड़ जोड़ करके निकाला जाता है कि महंगाई का प्रतिशत क्या है। जी। तो जब उसका लागत ज़्यादा लगेगा जी। तो नेचुरल है कि उसमें जो उत्पादन होगा जी। तो उसका भी ज़्यादा होगा, तो महंगा थोड़ा होगा ही। लेकिन महंगा से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। महंगाई तो कभी थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा घटती है, हालांकि सिंगल डिजिट में ही है। तो मिला जुला करके देखना ये चाहिए कि इस इन्फ्लेशन से हमको फ़ायदा क्या है। जी। इन्फ्लेशन केवल घटाई का सौदा नहीं है। आज जो किसान भरपेट खाना नहीं खाता था, हम गांव में देखे हुए हैं, छत पर चढ़ के देखते थे कि इसके घर से धुआं नहीं उठ रहा है, मतलब उसका घर में खाना आज नहीं बना है। जी। ये स्थिति तो आज कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति गांव में भी नहीं है। सब खा पी रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो महंगाई बढ़ने के बावजूद पहले से लोग संपन्न हैं। जी। जी।
सर आप जॉब में कब आए थे? हम 70 में यहाँ आए थे साइंस कॉलेज में, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर 78 में पास किए। फिर अभी तो IIT हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस से हम जी मास्टर डिग्री की MTech जी। की फ्यूल में। उसके बाद फिर जॉब में आए यहाँ बिजली बोर्ड में 84 में आए सर। उस समय सर बेसिक सैलरी क्या था? उस समय बेसिक सैलरी था मैंने मेरे हाथ में याद है मिलता था 1600-1700 रुपये। 1600-1700 रुपये सर। हाँ, उस समय जब 1700 रुपया मिलता था सर, तो 1700 में कैसे, मतलब कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद सेव हो जाता था सर? हाँ, 1700 रुपया में उस समय घर का किराया लगता था। उस समय 200-250 रुपया किराया लगता था। जी लेकिन 1700 रुपया में भी अपना खर्च करने का तरीका होता है। जी जी 1700 रुपये में भी हमको 200-400 रुपया बच ही जाता था। बच जाता था सर। हाँ, जी ताकि बाकी सब सामान बहुत सस्ता था उस समय। जी लेकिन उसके हिसाब से देखिएगा तो आज तनख्वाह 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हो गया। वही जानना चाह रहे हैं सर। हाँ। 1700 जिस समय सैलरी हाँ। आ रहा था सर, हाँ। उस समय का कितने साल पहले? करीब 84 जोड़िए ना, 84 में मतलब 30-35 साल पहले। 35 साल पहले सर। हाँ, आज जो मतलब कि जो सैलरी का जो आज उनको कितना सैलरी आज अगर आप जॉब में होते हैं? हाँ, तो 2 लाख सैलरी हो। 2 लाख होता सर। तो आज अगर रेंट पे ही मकान में रहते और शायद हाँ। 10,000 रुपये का हाँ। आप रेंट दिए होते, हाँ तो कितना आज के डेट में बच जाता सर? हाँ, तो आज के डेट में कम से कम 50,000 बचता। 50,000 बचेगा सर। हाँ। बच जाएगा। हाँ, जितना उस समय खर्च करते थे उससे हाँ। ज़्यादा खर्च करने के बाद बाद भी। हाँ 50,000 का सेविंग हो सकता हाँ, है सर। एकदम। और उस समय 500 रुपये का सेविंग होता था। हाँ, तो हमको तो ऐसा लगता है सर कि आज ज़्यादा बेहतर है। हाँ, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं जी। कि महंगाई के साथ साथ दिख रहा है विकास। जी तो विकास दिख रहा है तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जी बहुत ज़्यादा महंगाई होता है तो फिर डाउन भी होता है, ऐसा जी, नहीं है कि जी, जी। बढ़ते ही रहता है महंगाई। तो उससे घबराना नहीं, देखना घबराहट की बात तब होती है जब विकास, जैसे रोड है, बिजली है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी इस सब में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। नली है, गली जी है, जी स्कूल का बिल्डिंग है। जी अगर ये सब आगे बढ़ रहा है, जी ये सब में दिख रहा है विकास, जी तो थोड़ा बहुत महंगाई से कोई खतरा नहीं है। सर, जिस समय आप जॉब यहाँ कर रहे थे, स्टार्ट किए थे, उस समय गांव, जो आपका गांव जो भी जहाँ होगा सर, हाँ वहाँ से आने जाने का क्या मतलब सुविधा और क्या हाँ खर्च हाँ, आते होंगे सर? वो गांव है मिर्ज़ापुर मेरा, जी वो तिलहड़ा के पास है। जी। पटना से कितना किलोमीटर होगा सर? करीब 60 किलोमीटर होगा। 60 किलोमीटर। हाँ, लेकिन आने में तो हमको लगता है कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इतना दिक्कत। ऐसा था सर वहाँ उस हाँ समय का? हाँ, जी। दिन भर लगता है कि आने में पटना। कैसे आते थे सर, मतलब क्या वहाँ सुविधा से बस पहले तो 2 घंटा बैठते थे तो एक बस आता था तिलहड़ा जी। में। उसके बाद जहानाबाद जाते थे, थी? जी जहानाबाद में 2 घंटा बैठते थे तो कोई ट्रेन आती थी पैसेंजर, वहाँ से होकर के फिर पटना आते थे। पटना आते थे। अभी तो मेरे गांव का आदमी यहाँ से पढ़ करके चला जाता है घर पर। जी डेली। और हाँ, और हमको आना जाना होता है तो दिन भर में 2 बार भी आना जाना हुआ तो कर लेते थे। जी अपना गाड़ी चाहिए। जी जी। सस्ते युग में, जब जिस समय बहुत सस्ता, लोग कहते थे कि आज बहुत महंगाई हो गया है, पहले एक ज़माना में बहुत सस्ता सारा चीज़ मिलता था, जैसे आप बता रहे थे सीमेंट की बोरी, उस समय गांव में जब सस्ती थी सर, तो क्या गांव में सारा घर जो है छत का पक्की मकान होती थी? नहीं, उस समय तो ईंटा का घर ही होता था, पक्का का तो नहीं। बहुत सारा का तो झोपड़ी का घर था। अच्छा, मिट्टी का? हाँ, मिट्टी का था। तो हम तो नहीं देखा किसी को कि उस समय होता था। जो भी गांव में बना वो सब बाद में बना। जी जी। मतलब कि खर्चे अगर बढ़े हैं तो इनकम का सोर्स लोगों के पास बढ़ा है आज नेचुरली। हाँ, मल्टी अगर नहीं बढ़ता तो विकास नहीं होता। नहीं होता।
तो कहीं ना कहीं जो महंगाई तो माने कि बराबर ही है सर। हाँ, हम ही बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जी। बहुत महंगाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर महंगाई के साथ साथ विकास भी नहीं हो तब डरना चाहिए। जी। विकास हो रहा है अगर आगे, तो महंगाई से कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि उसी तरह से उसी के प्रोपोर्शनेट तनख्वाह बढ़ रहा है। इवन प्राइवेट में भी तनख्वाह उसी तरह से बढ़ रहा है। जी। रोज़ दिन मजदूरी मिनिमम वेजेस जो है वो बढ़ रहा है। जी। कल जो है सर 21 राज्यों में चुनाव हुआ, लगभग 105 सीट हाँ, पर चुनाव हुआ। जी। और उसमें जो है परसेंटेज वोट जो है इस बार कुछ कम हुआ है कहीं कहीं पे। तो क्या उनका क्या कारण होगा कि लोग महंगाई की वजह से नहीं जा पाए, या वो लोग कंफ्यूज हैं कि किनको वोट दें? नहीं, दूसरा जगह बिहार छोड़ के दूसरा जगह में तो कुछ ठीक ठाक ही हुआ है। जैसे जी। बंगाल उंगाल में तो ज़्यादा वोटिंग हुआ है जी। उधर, स्पेशली बिहार में कम हुआ है। जी। तो कम हुआ है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है जी। कि उदासीनता तो एक कारण हो ही सकता है। जी। और सबसे बड़ा कारण हमको लगता है, महंगाई की बात इसमें कुछ नहीं है। जी। सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लू था। जी। तो जिस समय सवेरे मतदान ठीक हुआ, जी। फिर शाम को थोड़ा हुआ, लेकिन लू के चलते बीच में करीब करीब दिखा रहा था टीवी में कि खाली था। जी। तो उसके कारण कुछ परसेंटेज कम हुआ है। कम हुआ है। इस बार जो सर थोड़ा सा हम लोग चुनावी पे बात कर लेते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है सर, इसमें विकास को लोग मानते हुए वोट करेंगे, या फिर आज भी लोग जात पात में ही बट के रह जाएंगे? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जी। जिनको समझ है, जी। चीज़ का समझ है, वो तो विकास को देखते ही हैं। जी। जी। लेकिन बिहार जाति के लिए बदनाम है, जी। और यहाँ कोई कुछ भी बोले, जी। यहाँ पर जाति के आधार पर वोट पड़ता ही है। जी। और अगर ऐसा नहीं होता तो राजनीतिक पार्टियां जो है उसी आदमी को क्यों टिकट देता है जहाँ कि उसके जात के बहुतायत रहता है। जी। अच्छा आदमी तो कोई जात का भी हो सकता है। जी। बिल्कुल। तो जो क्वालिफाइड और बढ़िया आदमी है, जी। उसको अगर कहीं पर दे दीजिए तो कहाँ जीत पाता है वो। जी। उसका जात का अगर आदमी है, मूर्ख भी है, तो वही जीतता है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट। इसको कोई आदमी अगर झुठलाना चाहे जी। तो नहीं झुठला सकता। तो ये सिर्फ बिहार में ही है सर कि और यूपी नहीं, एमपी? जो बिहार से हिंदी भाषाभाषी जगह है, जी। जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा है, जी। फिर झारखंड है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, जी। कुछ मध्य प्रदेश का है, जी। वो मोटा मोटी जो हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। जी। आप सर मोदी जी का जो कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर? मोदी जी बहुत सा काम किए हैं अच्छा। जी। जैसे विकास तो उनके टाइम में जितना हुआ उतना कभी नहीं हुआ पहले। जी। और मैं भी समझता यही हूँ कि जी। विकास दिख रहा है, इसीलिए उसमें कोई गलती बात नहीं है, विकास दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग का आरोप भी है कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन है, जी। वो विपक्षी पार्टियों पर ज़्यादा है। जी। ईडी उडी जितना भी है, जी। वो लोग, उनका तो कहना है कि सब पर जो भी भ्रष्टाचारी है सब पर लगता है। जी। लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि
उनके पार्टी को ईडी नहीं पकड़ता है, मेरे पार्टी को पकड़ता है। जी तो ये विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। जी हम लोग तो राजनीतिक आदमी है नहीं, इसलिए जी। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके टाइम में हम विकास काफ़ी देख रहे हैं, जी जी इसीलिए मेरे ख्याल से सही है। जी। आप वोट कब करने जा रहे हैं सर? हमारे यहाँ तो यहाँ जब वोट होगा यहीं पर पटने में, जी पटना साहिब में पड़ता है। जी जी। जब वोट होगा तो हम जाएंगे करने। तो ये रहा सर के द्वारा से जो बातचीत हुई महंगाई के मुद्दे पे, और वोट की जो आज जो संख्या जिस तरह से कुछ कहीं कहीं कम हुआ है, सभी राज्यों में नहीं, कई राज्यों में बहुत ही बेहतर इस बार परसेंटेज रहा है। तो सर अपने तरफ से उसको क्लियरली रूप से उसको बताएं कि कारण क्या हो सकता है, इस कारण से हो सकता है। और सर अपना परिचय देना भूल गए हैं, तो सर आप अपना एक बार परिचय भी दे दीजिए। हाँ, मैं तो बिजली बोर्ड में था, बिहार राज्य बिजली बोर्ड में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और पटना में ही ज़्यादा रहा हूँ। और अभी एक सामाजिक संस्था है मगधेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जी जो सामाजिक काम कर रही है, जी और एक हॉस्टल भी, छात्रावास भी बनाया जा रहा है उसके थ्रू। जी ये कैंप भी लगाया जाता है, मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण किया जाता है, मतलब जो सामाजिक काम है वो किया जाता है इस फाउंडेशन के द्वारा। जी उसके हम अध्यक्ष हैं, जी जी और डॉक्टर अजय कुमार उसके सेक्रेटरी। जी जी। ये सर कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है पटना गया रोड में तोता बिघा गांव के पास। अच्छा अच्छा। हाँ तो कब से वहाँ पे सर ये सब मतलब? हाँ, वो सब बाउंड्री उंडी हो गया है, उसमें गेट उट लगा हुआ है, एक रूम भी बना है, अब काम लगने जा रहा है उसमें। अच्छा वो करीब 500 लड़का वहाँ रहेगा, अच्छा और निःशुल्क रहेगा, जो गरीब लड़का है वो सब रहेगा। वंचित समाज के लोग रहेंगे, खास करके चंद्रवंशी समाज के लोग ज़्यादा रहेंगे। जी जी। एक मुद्दा था सर, जो उस पर भी थोड़ा सा हम आपसे कुछ ज्ञान लेना चाह रहे थे, और आपके जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं सारांश भारत न्यूज़ के, उनको भी वो कुछ ना कुछ सुझाव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। आज के डेट में सर एक जो है समाज में जो एक कुरीतियाँ फैलते जा रहा है, दहेज प्रथा सर, जिसमें कहीं ना कहीं जो बेटी के जो पिता होते हैं, पुत्री के जो पिता होते हैं, वो उनके कहीं ना कहीं बहुत असहज दिखते हैं। जब बच्ची की शादियां करना होता है, बहुत अपने आप को कमज़ोर, असहाय और सहज दिखते हैं सर। इस कुरीतियों से कैसे लोग निपटे, कैसे उन पिता को बल मिलेगा सर, इसके लिए अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं सर, तो सारांश भारत न्यूज़ की तरफ से सर। देखिए, बच्ची और बच्चा, बच्ची की शादी में एक आदमी का स्वभाव देखिए, अगर उसी का बच्चा का शादी है उसका स्वभाव देखिए, दोनों में बहुत परिवर्तन आपको लगेगा। तो ये समाज में एक बन गया है कि हमारा बच्चा है तो हम तिलक लेंगे, बच्ची है तो तिलक देंगे। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो अपना बच्ची को समर्थ बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, उसको पैरों पर खड़ा कीजिए। और इस तरह की जो बच्चियां हैं उनकी शादी में दिक्कत कम है, और दहेज रहित शादी उसका हो भी रहा है। लेकिन अगर आप बड़ा से बड़ा घर में अच्छा लड़का शादी करना चाहते हैं पैसा के बल पर, तो आप तो कर लीजिएगा, लेकिन जो अपना बच्ची को पढ़ाने में खर्च किया, उसके पास तो पैसा ऐसे भी नहीं रहेगा, साधारण फैमिली है तो आप कुरीति को बढ़ा रहे हैं पैसा दे करके। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के दूल्हा खरीद रहे हैं, तो आप तो खरीद लीजिएगा, दूसरा आदमी क्या करेगा। इसलिए इस टेंडेंसी को हटाना होगा कि हम पैसा दे के शादी करें। अगर पैसा दे के शादी करना है तो फिर तो बहुत सा लड़की कुंवारे रह जाएगी, या बहुत सा जगह इंटरकास्ट भी आजकल बढ़ा है, इसलिए इंटरकास्ट को हम ख़राब नहीं बोलते हैं। उसका टेंडेंसी इंटरकास्ट का इसलिए भी जा रहा है कि बढ़िया लड़का है, बढ़िया लड़की है,
वो पात्रता देखती है खाली जी। कि हम दोनों एक दूसरे के पात्र हैं तो हम शादी कर सकते हैं। तो इसमें जो अभिभावक हैं उनको दुख फिर नहीं होना चाहिए। जी जी। अगर वो अपने समाज में शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो शर्त यही है कि पैसा का मांग उनको नहीं करना होगा। जी जी। और हम तो कोशिश करते हैं, ये आप लोग से हम सारांश जो आपका जी न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से हम अपील भी कर रहे हैं जी कि जो आपको अगर पता चल ही जाता है जी कि जिस शादी में तिलक लिया गया है जी उस शादी में जाए नहीं, जी इनविटेशन के बाद भी उसको अटेंड नहीं करें उस शादी में। जी तो ये जो बढ़ावा जो है ना, जो अभी मिलता है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, अगर आदमी से ही इज्जत बनता है किसी का शादी का, आदमी नहीं रहेगा तो क्या टेबल कुर्सी को कोई देखेगा। जी बिल्कुल सर। तो हम लोग केवल एक उपाय करें हम लोग जी जी कि हम ऐसा शादी अटेंड ही नहीं करें जो शादी में पैसा लिया गया हो। जी। तो देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ता है। एकदम छोटा चीज़ है, इसमें कोई ये तो बहुत बड़ी बात सर आप बता दिए। हाँ। इतना बढ़िया बात बताए कि वाकई में एक विरोध भी हो गया हाँ। उस व्यक्ति का, और सर सही में ये बहुत ही कारगर हो सकता है आपके सुझाव से। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, न कोई जुलूस निकालने की ज़रूरत है, जी 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 न कोई संस्था बनाने की ज़रूरत है। जी खाली एक बात को ख्याल रखना है कि किसी भी हालत में, जी यहाँ तक कि परिवार का भी मेरा शादी हो, जी मेरा भतीजा का भी शादी हो, जी तब भी हम नहीं जाएंगे उसमें। जी और हम कोशिश करते हैं, जी हम तो कोशिश करते हैं, बहुत सा पता हमको नहीं चलता है तो चले जाते हैं कहीं कहीं, जी लेकिन हम और लोगों को भी कहते हैं जी कि नहीं जाइए। बस केवल एक स्टेप से जी ही बहुत सुधार हो जाएगा, हम यही कहना चाहते हैं। जी। ये सर का बहुत ही बढ़िया सुझाव लगा, बहुत ही ज़बरदस्त सुझाव लगा कि जो व्यक्ति जो दहेज प्रथा लेकर, दहेज लेकर अपने बच्चों का शादी कर रहे हैं, वैसे शादी को इग्नोर कीजिए, वैसे फंक्शन को अटेंड नहीं करें, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो दिखावा करते हैं बेटियों से पैसा लेकर, लाखों रुपया खर्च करके जो दिखाते हैं कि हम इतने धूमधाम से शादी किए हैं, उनका विरोध होगा। और ये बहुत ही सुंदर सर का सुझाव रहा। तो सारांश भारत न्यूज़ की तरफ से आप सभी को एक मैसेज मिल रहा है कि ऐसे चीज़ को अगर विरोध करेंगे तो सही में हमारे समाज से जो ये दहेज प्रथा का जो कुरीतियाँ हैं वो समाप्त होगा। तो इसी के साथ बने रहिए सारांश भारत न्यूज़ के साथ।